एज ए फैन आपको कितना दुख हुआ इस हार से? मैंने खाना नहीं खाना 3 दिन, पानी नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना पीना। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा तब खाना खाऊंगा। भूख हड़ताल पे बैठा लिबर्टी चौक में, और मुझे बस बोलना नहीं जा रहा, अपने जज्बात बयान नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान यार, पाकिस्तान के बारे में अभी 7वां मैच है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपका? हमारा कोई अच्छा हाल नहीं है। क्यों, पाकिस्तान हार गया इसलिए? यार इतनी भी कोई बात नहीं, अभी फाइनल पड़ा हुआ है भाई, क्या होगा? नहीं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे चेस। नमस्कार दोस्तों, बैट बॉल चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको स्पोर्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित वीडियोस देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। क्या रीजन है आज के मैच हारने की? बाहर के मैच हारने के रीजन मेरे ख्याल में और कॉन्फिडेंस हो गया पाकिस्तान की टीम, लेकिन मुझे उम्मीद है कम बैक करेगी। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, जैसे वो खेलते आ रहे हैं वो हारे भी हैं वैसी क्रिकेट खेल के पहले, लेकिन उन्होंने वो ही अपना फार्मूला, अपना अटैकिंग क्रिकेट खेली है और वो मैच जीत गए हैं। जैसे बैटिंग की फील्ड शॉट यहाँ पे देखा, उसने एक मिसाल कायम कर दी, वो फ्लॉप हो रहा था, लेकिन आप देखें टीम को सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने सपोर्ट किया, उसने कम बैक किया, परफॉर्म किया। कैसा T20 वाली इनिंग खेली उन्होंने? T20 वाली इनिंग खेली फिल साल्ट ने, और हमारे पावर हिटर्स को भी सबक सीखना चाहिए। ये जो हैदर अली है, इफ्तिखार अहमद, आसिफ उनको चाहिए उनकी तरह खेले। एडवांस में पता था कि शायद ये हार जाएंगे, क्योंकि अक्सर अमूमन ये लोग एडवांस में आपको शायद पता था? हाँ जी, लग रहा था देख के इन लोगों को, क्योंकि बाबर आजम से बहुत ज्यादा उम्मीद थी हम लोगों को कि ये विन करेगा। ठीक, आजम ने स्कोर तो बनाए आज, बनाए हैं ना, लेकिन इन लोगों ने वैसे परफॉर्मेंस नहीं दी जिसने इनको देनी चाहिए थी। ठीक है, फाइनल भी तो होना चाहिए ना तगड़ा सा। इंशाल्लाह ताला फाइनल में हम लोग फाइनल इंशाल्लाह ताला फाइनल में आएंगे और हमें जितना आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। चलें जी, जबरदस्त। आप टीम वर्क ही नहीं था, कोई भी नहीं खेला जम के, और बिल्कुल जो ऐसा लग रहा था जैसे क्लब लेवल की टीम कोई खेल रही है। मोहम्मद रिजवान को मिस किया, बहुत मिस किया है, हारिस रऊफ को भी मिस किया, और बाबर आजम ने खेला तो सही, बहुत स्लो। सुलेमान बताओ, आज आप तो इतनी तैयारी करके आए थे शर्ट पहन के, तो क्या हुआ आज पाकिस्तान को? हार गए। तो अब क्या, क्यों हारे हैं? गंदा खेला। गंदा खेला? कौन गंदा खेला? बॉलर्स या बैटर? बॉलर्स। बॉलर्स, उन्होंने सही बॉलिंग नहीं हुई जी। शाहनवाज दानी सही गेंद खिलाई के ना, उसने सबसे गंदी की है, उसको सबसे ज्यादा स्कोर पड़ा है। तो शाहनवाज दानी को अब फाइनल में खिलाएंगे ना? ना खिलाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सर थोड़ा इधर आइएगा। मुझे ये बताइएगा सर, कैसा आज के मैच की, क्या कोई मायूसी हुई कि आप समझ रहे बेहतर है कि चले फाइनल? एक चांस है कि फाइनल में अच्छा जरा हो जाएगा मुकाबला, अदरवाइज तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से चेंज किया है कि किसी और को मौका दिया है। बैटर्स भी चेंज किए हैं, बॉलर्स भी चेंज हुए हैं, वरना अगर बॉलिंग अपनी फुल स्ट्रेंथ से करते, यानी कि हारिस रऊफ होता तो फर्क पड़ना था, लेकिन ठीक है मैच। यानी कि आपको लग रहा है कि ये आज खुद ही नहीं चाह रहे थे कि हम जीते? नहीं, चाह तो रही हूँ जीतना, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चेंज उन्होंने किया है, लेकिन ठीक है। वर्ल्ड कप फाइनल से पहले, वर्ल्ड कप भी है उससे पहले के, न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज है, उसमें चांस दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, जो परफॉर्म करेगा उसको सिलेक्ट करना चाहिए। मैच अच्छा लगा, बैटिंग बहुत अच्छी। इंग्लैंड को सपोर्ट कर रही थी? मैं दोनों को सपोर्ट कर रही थी, तो इंग्लैंड जीता और आपको अच्छा लगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो आगे फाइनल में क्या समझते हैं, पाकिस्तान जीतेगा या इंग्लैंड? इंशाल्लाह जो भी जीते, मुझे अच्छा लगा। बस मैं क्रिकेट देखने आती हूँ, मुझे क्रिकेट पसंद है, और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। अब ये बताएं कि कौन सा प्लेयर आज लेट लगा जिसने आज परफॉर्म करना चाहिए था, उनको नहीं किया? आजकल तो हमारे पता नहीं टीम वाले को क्या हो गया, वो ना परफॉर्मेंस सही नहीं दे रहे ना, वरना हमारी टीम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लैंड की तो बेस्ट है। इंग्लैंड के बेस्ट है। और फास्ट बॉल, हमारी बॉलिंग साइड आज कमजोर लगी है या बैटिंग साइड? बॉलिंग भी किसी काम की नहीं थी आज तो, बिल्कुल भी दोस्तियां ग्राउंड से बाहर ही अच्छी। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बाबर भाई जो है अपनी वो दोस्तियां निभा रहे हैं। शेख मलिक को आना चाहिए, सरफराज को आना चाहिए, अमर को आना चाहिए, शर्जील खान को आना चाहिए। मिडल ऑर्डर है ही नहीं इसके, जो भी इनका दोस्त है वो ग्राउंड में जनाब आ जाता है, वो मैच खेल रहा है, उसके अलावा किसी की जगह ही नहीं है। बिल्कुल, जो इनको सीधी बात करता है, शेख मलिक भाई इनको सीधी बात करते हैं, वो आज बाहर बैठे हैं, हालांकि मिडिल ऑर्डर उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। ये आप सामने आज का मैच देख सकते हैं कि आज इनकी बॉलिंग कितनी अच्छी है, वो भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग भी आप देख सकते हैं। ये मजाक हो रहा है यार, 80 बॉले खेल गए, 80 स्कोर जल्दी 30 ओवर में यार 80 स्कोर पूरा, यार कैसे? ये मजाक हो रहा है। रिजवान की कमी महसूस की हमने, रिजवान की, रऊफ की,
मैंने कहा रोब को खिलाया ही नहीं, तो मेन बॉलर है, हालांकि फिट है यार, वो रहना चाहिए था उसको। प्रैक्टिस रिजवान इधर कर रहे हैं हमारे सामने, रिजवान आया नहीं। कब लगेगा कि पाकिस्तानी टीम भी 200 स्कोर करेगी, तो लग रहा है? अभी तक तो नहीं लग रहा, लेकिन लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा होगा। वर्ल्ड कप में इनको आज की परफॉर्मेंस ना बात करें, इनको पिज्जा बर्गर खाए फ्री में, मेरी तरफ से फ्री में इनको पिज्जा बर्गर, ठीक है। और इनको बस इनको इनके हाथ पे छोड़ दे, बाकी हमें तुमसे प्यार है, हम तुमसे। वेरी पुअर बॉलिंग यार, शाहनवाज इम्प्रूव एंड शाहनवाज दानी को भी बॉलिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारा बॉलिंग शाहीन अफरीदी और हारिस वक्त वगैरह आपने देख लिया कैसी आज बहुत पुअर है। मुझे आज का मैच हारने की क्या रीजन? बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग कैसी हुई? हारिस रऊफ को मिस किया, बहुत बहुत बहुत। मोहम्मद रिजवान को मिस किया ना? जी बहुत किया था। तो क्या पैगाम है? यही कि उनको आना जरूर चाहिए था, खेलना चाहिए था और जीतना भी चाहिए था। आज अवाम बहुत नाखुश होकर घर गए हैं, बहुत जल्दी चले गए हैं सब। एज ए फैन कितना दुख होता है? बहुत बहुत दुख होता है, दिल से गहराइयों के साथ दुख होता है। सीरीज बराबर होगी, अब इंशाल्लाह फाइनल संडे को बहुत अच्छा होगा। फाइनल संडे का बहुत अच्छा होगा, आपका भी यही? हमारा भी यही ख्याल है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा फाइनल में इंशाल्लाह। आज का थोड़ा सा है, लेकिन अब बराबर हो गया, लेकिन फाइनल इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। मुझे गंदा लगा। किसकी बैटिंग गंदी लगी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अच्छा नहीं खेला? नहीं। क्या लगता है कैसा खेलना चाहिए पाकिस्तान को? अच्छा खेलना चाहिए। अच्छा खेलना चाहिए यार। आज दुख हुआ आपको बड़ा? मैं बाबर आजम से आज नाराज हूँ। बाबर आजम से नाराज है? फील्डिंग ही कोई खास नहीं की इन्होंने यार। 170 रन का टारगेट था यार, और 2 आउट में बुला भी लिया इन्होंने यार। मोहम्मद रिजवान को मिस किया ना, और हारिस रऊफ बेहतरीन बहुत मिस किया यार। वो होता तो ज़ाहिर बात यार, मैच जीतो तो सही ना यार। इतना बुरी तरीके से हार रहे हैं यार, कैसे क्या फायदा यार फिर मैच देखना। इतने जोश और जज्बे के साथ मैच देख रहे हैं यहाँ पे, कोई अच्छा लगा यार? ये कोई नहीं चाहिए, उन्होंने आपको आउटप्ले कर दिया पाकिस्तान को कि हर लिहाज से मेरे ख्याल में। और इसमें पाकिस्तान से की बॉलिंग का कोई कमाल नहीं रहा आज, बस खाली एक था उनकी बैटिंग बहुत आउट क्लास थी, जिसकी वजह से आपकी बॉलिंग टॉप हो गई। बहुत ज्यादा चेंजिंग की गई है, रिजवान भी टीम में नहीं है, हारिस भी नहीं है टीम में, तो इसी वजह से हम चाहते थे काफी टाइम बाद कोई टीम बाहर से आई हुई है तो फाइनल मैच होना चाहिए। इंशाल्लाह संडे को हम जीतेंगे, ये इंशाल्लाह संडे को जीतेंगे। असल में हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है हमने वो यूज़ की है। हमने अपने फास्ट बॉलर्स जो हैं जिन्हों को मौका नहीं मिला था, हमने उन्हें मौका दिया, तो हमें पता चल गया कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है बेंच स्ट्रेंथ। तो कोई नहीं, खैर है यार, फाइनल पड़ा है अभी, तो मज़ा आएगा आखिरी मैच में। मेरा ख्याल है कि आज हमें अपनी बेस्ट 11 खिलानी चाहिए थी, इस सीरीज़ को यहीं पे रैप अप करते। अब हमने इंग्लैंड को चांस दे दिया टू कम बैक इन द सीरीज़, और जितना स्कोर हमने किया और जितना उन्होंने चेस किया, वी शुड हैव हैड आवर बेस्ट बॉलर्स। आइए इतना पैदल चल के यहाँ तक, तो पाकिस्तान मैच हार गया, कोई मायूसी है? क्यों नहीं है? क्या किसको आज आप देखते हैं मैच ऐसी तो है? क्यों नहीं? पाकिस्तान हार गया, हमारा पाकिस्तान। तो आप क्या चाहती थी कि आज कौन ज्यादा विकेटें उड़ाता और स्कोर करता? पाकिस्तान करता। और मायूसी अब आपको कितने, आप पहली दफा आई थी मैच देखने के? पहले भी आती रहती? नहीं आई थी पहले भी एक बार। तो फिर अब see much Yorkers come there. So as a coach, what do you say, especially Seth Harris, everyone is struggling in that one. Well, I think last game we won because we goal with a death over. The last game. We got a good death over. Do you remember? Last game. No. Last game. No. It's just 1 hour from. It's just 1 hour from Jawhar. Yeah. Otherwise, Asnan, Naseem, that was enough. We won again. Good death over. Thank you. Man, do you have a question? I saw it. Could you talk us through Bill Salt's innings? You saw it, and what makes him so special as a player? Yeah, I think they just put us off tonight. They came out from ball one and started hitting boundaries. Sometimes it works, sometimes it doesn't. I think the wickets night, it was a good time to bat, obviously second. The ball was coming on a bit more. Last game was a little bit different, and it was probably harder to attack, and it sort of came in our favour. We took early wickets. Tonight that wasn't the case. It went to England's favour, and he just played really well. He backed himself in, and it came off. In the last match, our bowler did a great job, but now this match, the target was high for last match, but our bowlers
they came out really attacking. Every ball they tried to hit a boundary, and it worked for the first 3 overs. I think it probably, in some ways, it put our bowlers off guard a little bit. Possible. Break that chase in the power play? I think so. I think we sort of made the plan as we saw what the wicket was doing, where they were bowling, sort of a thing. We knew it was a good wicket. We knew that we wanted to get the best start possible. So I'd say so, yeah. I guess it probably hadn't been the start to the tour you'd been after, and it might have been easy to give yourself a few balls with that in mind, but I guess that's not how you see your role in the team. No, definitely not. You know, the way I play is aggressive, and you know, I want to win as many games as possible while I'm in an England shirt. You know, the first few games haven't gone to plan. You know, I've been finding ways to get out, hitting fielders or whatever, but it's nice to, you know, come up in a big game with a series on the line with a performance like that. And obviously there's been a lot of talk around the World Cup squad, but as you see it, I guess it's, you know, you've won a game for England and it's something to cherish in its own right. Yeah, definitely. That's definitely the case. But again, I'm not looking too far in the future about that. I'm just, you know, my next focus is the game in a couple of days' time. Phil, just obviously listening to what you're saying, but Moeen was quite critical of the approach the other night. Did you have to rethink in any way what you were doing as a team tonight? I know you're talking about your individual thoughts about going out there, but was there any sort of rethinking of the sort of team's processes tonight, or were you also reminded of to go hard and into the strokes? I don't think there was any sort of rethink of the process. We know what we do well. We know our sort of template, if you like, and what we do well when playing well. I think if anything, it's about being smarter, choosing, you know, those high percentage options more often. I think, you know, that's what we probably haven't done in a couple of the games that we've lost. But you know, it's very simple. You know, we want to go out there, be on the front foot, and you know, put teams on the back foot. Any more? Today, Haris Rauf and Naseem Shah was missing. Do you think it was too easy without Naseem Shah and Haris Rauf? I wouldn't have said so, no. I'd say that, you know, 1 to 11, we know that Pakistan are filled with match winners. We know how good a side they are. You know, the series is currently 3-3, so, you know, I think there's any number of blokes in that team who can stand up and be match winners for them. So, yeah, I'm sure they miss them. They've performed well for them, you know, in recent cricket. I've not really got the answer to that one for you.